बनारस में काशी विश्वनाथ का ऐतिहासिक मंदिर हो या तमिलनाडु का विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, दोनों ही भारत की नायाब धरोहर हैं। लेकिन तमाम अंतरों के बावजूद दक्षिण और उत्तर भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के कई पहलू मौजूद हैं, जिससे आम लोग वाकिफ नहीं हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का इनॉग्रेशन किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी वर्किंग पर नजर रखने के लिए देश भर में चलाई जा रही है। पहला, उन कमजोर लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो विभिन्न योजनाओं के पात्र हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। दूसरा, योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना। तीसरा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों या अनुभवों के बारे में बात करना। और चौथा, यात्रा में भाग लेने वाले लोगों की डिटेल्स के माध्यम से पोटेंशियल लाभार्थियों का नामांकन करना। विधानसभा चुनाव के चलते 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में ये यात्रा नहीं हो पाई थी। इसीलिए चुनाव के बाद 16 दिसंबर को पीएम मोदी ने इन सभी राज्यों में यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाई। देश की 68,000 ग्राम पंचायत के 2.5 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़े। करीब 2 करोड़ लोगों ने विकसित भारत संकल्प लिया और करीब 2 करोड़ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी इनिशिएटिव के तहत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इस साल काशी तमिल संगमम 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसके तहत वाराणसी और तमिलनाडु के कई सांस्कृतिक ग्रुप्स काशी में परफॉर्म करेंगे। इसका उद्देश्य है हजारों किलोमीटर दूर बसे भारत के 2 ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर्स काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को फिर से खोजना और मजबूत करना। इस आयोजन के लिए तमिलनाडु और काशी की कला, संस्कृति, हैंडलूम, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा साहित्य, ऐतिहासिक लेखन, अध्यात्म, संगीत, नृत्य, नाटक आदि पर सेमिनार, चर्चा और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, मॉडर्न इनोवेशन, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एक्सचेंज पर भी बातचीत की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर भारत में दबदबा कायम रखने वाली बीजेपी का दक्षिण भारत में इन्वॉल्वमेंट कम ही रहा है। कहीं न कहीं वहां की कल्चर की जानकारी न होने की वजह से वहां के लोग पार्टी से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि कई साउथ इंडियन स्टेट्स में लोकल पार्टीज सत्ता संभाल रही हैं। बीजेपी लीडर्स का दावा है कि पिछले साल काशी तमिल संगमम ने तमिल के लोगों को आकर्षित किया था। पार्टी के नेताओं ने माना कि ये इनिशिएटिव बीजेपी और दक्षिण भारत के मतदाताओं के बीच गैप को कम करने का प्रयास है।